कि बिहार तो एक झांकी है, बंगाल चुनाव बाकी है। दीदी, ओ ममता दीदी, अपनी बोरी बिस्तर को बांध लो। जिस तरीके तुम्हारे को बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ रहकर तुमने बंगाल के अंदर जंगल राज कर रखा था, तुम्हारा भी जंगल राज खत्म होगा। बिहार के अंदर जंगल राज खत्म कराया है, और बंगाल की बारी है। बंगाल की जितने रोहड़िया है सबको निकाल के बाहर किया जाएगा और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराएगा। हिंदूवाद पे ही काम करना पड़ेगा। मुस्लिमवाद जो है, रोहिंग्या मुसलमान और ये बांग्लादेशों पे नहीं चलेगा। वहाँ पे भी वोट की कटिंग होगी। आप बिहार में महिलाओं को देखिए, माताओं को देखिए, बहनों को देखिए, युवाओं को देखिए, वो सबके दिलों को चोरी कर लेते हैं। वो दिल चोर हैं। तो जो व्यक्ति माँ के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो सोचिए वो किस हद तक नहीं जा सकते हैं। बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे। ममता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ममता जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। काम का उनका वोट, हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात करो ना। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट की हमें क्या जरूरत पड़ी है? जो बाहर का है उसको बाहर भेजा जाएगा, साफ सी बात है। उन्होंने पहले ही बोला था कि कुछ आपके अकाउंट में 8-8 हजार रुपये आएंगे, कुछ ऐसा। तो ऐसा उनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, उनकी बस की कुछ नहीं है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से एनडीए को पूर्ण समर्थन मिला है और लोगों ने भर भर के जो है वोट किया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या बोलेंगे, जिस तरीके से वोट चोरी भी आरोप रहा, ईवीएम चोरी भी और ईसीआई सब चोरी के बाद भी जो है आज भी विपक्ष ठंडा बैठा है। सर, यकीन माने कभी सोचा भी नहीं था कि बिहार की जनता जो है, नीतीश कुमार को उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो जाते हुए इंसान को विदा करना, ये बिहार की जनता से सीखा जाए। सर, मैं तो कहता हूँ पूरे राज्यों को सबक मिलना चाहिए। झूठ 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 हमेशा नहीं पलता। और आप यकीन मानिए, कभी कभी ऐसा था ही नहीं कि हमें 150 के लगभग का टारगेट था, लेकिन ये तो बोनस दिया है। ये बिहार की जनता जंगल राज से मुक्त हो गई है। सर, ये किस तरीके का संकेत है इस प्रचंड जीत के बाद? इसके बाद हम बंगाल की तरफ रुख करेंगे, और बंगाल भी काफी नजदीक है। ममता बनर्जी को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुस्लिमवाद नहीं चलेगा, हिंदूवाद चलेगा। अगर उनको हमेशा अपने आप को रखना है तो हिंदूवाद पे ही काम करना पड़ेगा। मुस्लिमवाद जो है, रोहिंग्या मुसलमान और ये बांग्लादेशों पे नहीं चलेगा। वहाँ पे भी वोट की कटिंग होगी। ये फर्जी जो वोट, लगभग 75 लाख वोट जो है कटे हैं, बंगाल में भी इससे दुगने मिलेंगे आपको। सर, राहुल गांधी ने जेनजीओ के लिए भड़काने वाली बात करी और करी कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तमाम ऐसी जो है उन्होंने बातचीत। सर, लगातार वोट अधिकार यात्राएं हुई बिहार में और जो है लोगों को बोला गया कि कहीं ना कहीं अब परिवर्तन की जो है लहर है। उसके बावजूद भी आज नतीजों ने सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। मैं तो बिहार से ही हूँ। अब 2 महीना बिहार में रह के आया और मेरा जिला भागलपुर है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। मिस्टर रोहित पांडे जी जीते हैं और कांग्रेस 3 बार से जीत रहा था, उस सुपड़ा साफ किया। राहुल गांधी क्या बोला जाए, सचमुच में तो पप्पू है। वो तो पप्पू है ही। पप्पू का काम क्या है? लप्पू चप्पू करना। पप्पू का काम लप्पू चप्पू करना। और उसके साथ एगो झप्पू लग गया था, अब टप्पू एगो यहाँ है, अखिलेश टोटी चोर, वो भी एगो तो है ये। सर, योगी जी ने जब अपने भाषण में ये कहा था कि अपलू पपलू टपलू, जो ऐसी भाषा प्रयोग उन्होंने करी, उसके बाद लोगों ने काफी जो है विपक्ष ने बोले कि ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज रिजल्ट के हिसाब से वो वाकई में ही वो चीज सूट कर रही है। तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास कल्याणकारी योजनाओं के साथ युवाओं को, भविष्य को उज्जवल करने के लिए समाज के प्रति कांधे से कांधा मिलाकर कार्य करती है। और देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प देश के अंदर विकास ही है। और विपक्ष पार्टियां अब से पहले जो विपक्ष दल समाज के प्रति भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते थे, आज ये देश की जनता ने, जहां भी स्टेट वाइज चुनाव होते हैं वहां बार बार विपक्ष दलों को बार बार जनता नकारती है, क्योंकि वो भ्रम गलत फैलाकर लोगों को झूठी झूठी अफवाहों में ला करके विश्वास में लाना चाहते हैं। लेकिन देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे देश के लोकप्रिय नेता हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की अगर बात करते हैं तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का भी वो काम करते हैं। सर, लगातार चोरी का उन पर जिस तरीके से आरोप लगाया और कहा कि अगर आएंगे तो बेईमानी से आएंगे, हर बार उनका यही जो है, हर राज्य में यही शिकायत राहुल गांधी।
देखिए, राहुल गांधी जी को इस बात का पता है कि जनता ने हमें बार बार नकारने का काम किया है। हम जनता के ऊपर आरोप ना लगा करके इस सत्ता पक्ष में जो पार्टियां हैं उनके ऊपर आरोप लगाएं और तरह का गलत भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम करें। तो यही नीति राहुल गांधी की बार बार फ्लॉप हो रही है। जनता जान चुकी है कि देश का भविष्य माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। मैम देखिए, जैनजियों को भड़काया गया कि बेरोजगार है, युवाओं को भड़काया गया कि बेरोजगारी है, हर घर नौकरी देने का भी वायदा किया, लेकिन फिर भी जनता ने नकारा। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जनता मूर्ख नहीं है। आज की जो यूथ है, आज की जो जनता, वो मूर्ख नहीं है। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप उन्होंने पहले ही बोला था कि कुछ आपके अकाउंट में 8-8 हजार रुपये आएंगे, कुछ ऐसा। तो ऐसा उनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, उनकी बस की कुछ नहीं है। अभी उनको नहीं पता, वो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बेनिफिट देखते हैं वो उधर चले जाते हैं। तो जिनका खुद का कोई फिक्स नहीं है, तो उन पर जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता को मोदी जी पे विश्वास है और वो मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित है और मोदी जी के नेतृत्व पे ही वो चलना चाहती है। मैम आखिरी सवाल यह है कि देखिए, बिहार इलेक्शन जब कैंपेन चल रहा था उस दौरान मोदी जी की माता जी को जो है गाली जैसी यानी अपशब्द जो है इस्तेमाल किए गए विपक्ष को लेकर कि क्या ये वही करारा जवाब है जनता का? इस पर क्या देखिए, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माता जी नहीं है। पहले तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, जो विपक्षी दल है जिन्होंने ऐसा बोला, वो प्रत्येक व्यक्ति की माँ है, क्योंकि माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है। और एटलीस्ट आप माँ को तो मत बीच में लेके आओ। जो व्यक्ति माँ के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो सोचिए वो किस हद तक नहीं जा सकते हैं। तो इसके बाद क्या जो है टारगेट है भाजपा पार्टी वालों का, कार्यकर्ताओं का, आप सबका क्या? देखिए, हमारा काम सिर्फ हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और हम विकास की राजनीति करते हैं। हमें विकास करना है, हम कैसे और आगे बेटर कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। हम इनकी तरह ये उस पर एलिगेशन लगाना वो हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं और विकास की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रचंड बहुमत के बाद दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में जो है इस वक्त TNN की मौजूदगी है। यहाँ पर लगातार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, फॉलोवर्स हैं, आज सबके चेहरों पर जो खुशी है वो वाकई में देखने लायक है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं तो साफ तौर से इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार चल रहा है और कुछ भैया लोग भी हैं यहाँ पर जो है अभी अभी लड्डू भी बांट रहे हैं। तो फिलहाल इन्हीं से जुड़ लेते हैं। भैया, एक दरखास्त है, जरा एक बार दिखाएंगे। ये देखिए कि मोदी जी के नाम का केक भी जो है इस वक्त तैयार है। बूंदी का एक केक है भैया। कितनी खुशी है, क्या बोलेंगे आज इस खुशी की लहर तो पूरी है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बिहार तो एक झांकी है, बंगाल चुनाव बाकी है। दीदी, ओ ममता दीदी, अपनी बोरी बिस्तरे को बांध लो। जिस तरीके तुम्हारे को बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ रहकर तुमने बंगाल के अंदर जंगल राज कर रखा था, तुम्हारा भी जंगल राज खत्म होगा। बिहार के अंदर जंगल राज खत्म कराया है, अब बंगाल की बारी है। तो जिस तरीके से बंगाल के लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने वहां पे भी साथ दिया हमारा। मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरे पार्टी वाले क्या करते हैं? जातिवाद, वोट चोरी, ये चोरी। अब लोग वोट चोरी विश्वास नहीं करते। क्या कर्नाटक में जीतते वोट चोरी? वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे जो है गाने बनवा दिए, नारे लगवा दिए। वोट चोर नहीं, देश विरोधियों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वो देश विरोधी लोग हैं जो देश में रहकर, देश का खाकर पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उनको भारत छोड़ने की बात करता हूं मैं, सीधी बात करता हूं जो बात करता हूं। कह रहे भाजपा वोट बहुत कटवा देती है, भाजपा वोट जो है निकलवा देती है, जाली वोट कटवा देती है, ऐसी जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया होगा, रोहिंग्या घुसपैठिया होगा, उसका वोट तो कटेगा। कोई नहीं बचा सकता उनके वोट को, क्योंकि किस काम का उनका वोट? हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की बात करो ना। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट की हमें क्या जरूरत पड़ी है? जो बाहर का है उसको बाहर भेजा जाएगा, साफ सी बात है। एक और सवाल, हाल ही में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उस पर भी जो है कहा कि मोदी ने ये काम करवाया है, विपक्ष का काम की चुनाव आते ही ये काम हो जाते हैं। तो ये कैसी एक धारणा है, कैसी एक सोच है इतने गंभीर स्थिति में? ये गिरी हुई मानसिकता है जो उन जैसे तुच्छ प्राणियों में ही आ सकती है। मतलब मोदी जी जो दिन रात 24/7 काम कर रहे हैं, वो ऐसा घिनौना काम करने की सोच, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। आप ये सोचिए ना, जो आदमी सर, हमारी सेना से सबूत मांग लिए जाते हैं, धमाकों में केंद्र सरकार का नाम आता है, तो ये क्या है इसके पीछे की सच्चाई? इसके पीछे है उनकी मानसिकता, और कोई इसका इलाज नहीं है। हमारा जो जवाब होता है वो ब्रह्मोस से दिया जाता है। हमारा हाइड्रोजन बम तो राहुल गांधी भी ला रहे थे। वो सारे फुस्सी बम है, सारे फुस्सी बम है वो। आज ये सेलिब्रेशन भी किसी और टाइप की होती, आज अगर हमारे दिल्ली के वासियों की वो क्षति ना हुई होती, यानी और भी धूमधाम जो है माहौल होता। अभी तो ये 1% भी नहीं मना रहे हैं हम लोग। आप ये सोचिए, क्योंकि हम
अपने उन दिल्ली वासियों के साथ है जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त हुए हैं, घायल हुए हैं। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है और यही प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया हुआ है कि आप किसी भी ऐसे कार्य में लिप्त ना होइएगा जिससे हमारे दिल्ली वासियों को ठेस पहुंचे। जी आपने क्या ठाना कि आपने आज जो हनुमान जी वाला जो है वो भी लगा रखा है, सिंदूर हाथ में गदा है। मैं पूरे भारत जाता हूँ, मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जहाँ जहाँ सभा होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। और आज ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल के लिए मैं यहाँ आया हूँ, जो बिहार अपना है और बंगाल भी आने वाला समय में अपना हो जाएगा। मोदी जी ना अपने काम से जनता के दिल को चोरी कर लेते हैं, तो वो जनता के दिल को चोरी करते हैं, दिल चोर करते हैं। तो ईवीएम चोरी और ये सब तो उनका कहानी चलता रहता है विपक्ष का, जब हार जाते हैं तो सारी चोरियां। लेकिन असली चोरी जो है ना, आप बिहार में महिलाओं को देखिए, माताओं को देखिए, बहनों को देखिए, युवाओं को देखिए, वो सबके दिलों को चोरी कर लेते हैं। वो दिल चोर हैं। मोदी जनता वोट चोर है या दिल चोर है? अरे सर, वोट की जीत होती है। बिहार की जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि राहुल और तेजस्वी कहीं कुछ नहीं, जो है सो हमारे आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी हैं, जिन्होंने बिहार की जनता को दिल जीत लिया। और अगली जो लड़ाई है हमारी, वो सीधे बंगाल की है। बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे। ममता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ममता जी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, अब बिहार की बात बंगाल की लड़ाई है और बंगाल भी हम इसी तरह जीत करके रहेंगे। जय श्री राम। बंगाल में उनके वोटर अपने हैं, वो रुम्बा वाला जादू चलाती हैं, क्या बोलेंगे? उनका जादू वदू नहीं चलेगा। बंगाल की जितने रोहड़िया हैं सबको निकाल के बाहर किया जाएगा। बाहर होंगे, सारे लोग बाहर होंगे, जो रफ वोट है सब बाहर होंगे और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराएगा। यही हम लोग बोलेंगे सर।